This conference will now be recorded. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सर यासर खान। अब हम शुरू कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट 2016। कंपनी का नेम है रेहान एंड कंपनी। डेबिट और क्रेडिट साइड आपके पास सवाल में गिवन है। ट्रायल बैलेंस की कैश है, रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, इन्वेस्टमेंट है, मर्चेंडाइज है, ऑफिस सप्लाईज है, मशीन है, इंश्योरेंस एक्सपेंस। इस तरीके से आपके पास डेटा सारा गिवन है, सारी डेबिट साइड और सारी क्रेडिट साइड। ठीक है ना। उसके बाद आपके पास एडजस्टमेंट है, आपके पास कुछ 6 तरह की, ABCDEF तक की, जिसमें मर्चेंडाइज है, डेप्रिसिएशन है, ऑफिस सप्लाईज है, इंश्योरेंस है, कमीशन है, सैलरी। अच्छा, अब हम बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट इस सवाल की। तो इनकम स्टेटमेंट से पहले क्या आती है हमारे पास? सेल्स आती है, और सेल्स है मेरे 75,000 और होता है सेल्स रिटर्न सेल डिस्काउंट। तो भाई सेल्स रिटर्न हमारे पास गिवन है 5,000 और सेल डिस्काउंट सवाल में मौजूद नहीं। ठीक है ना जी, सिर्फ सेल्स रिटर्न है और सेल है। ओके, तो आते हैं सोल्यूशन की तरफ। हम पहले लिखा कंपनी का नेम रेहान एंड कंपनी, इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2015। 3 कॉलम बनाए, रुपीज 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 के नाम से। पहले लिखा आपने सेल 75,000, लेस करेंगे सेल्स रिटर्न, नेट सेल आ जाएगा 70,000। फिर लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पहले आएगी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग जो कि है 15,000। कहाँ से आई भाई? देख सकते हैं यहाँ पे आप, ये रही 15,000 आपकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। ठीक है, डेबिट साइड पे गिवन है सेकंड लाइन में 15,000। उसके बाद इसमें ऐड होता है परचेजेस। तो भाई यहाँ परचेजेस किधर गिवन है आपके पास? ये भी डेबिट साइड पे गिवन होता है। ये रहा परचेज 32,000। इसमें ऐड करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ये कितना है 10,000। लेस करते हैं परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट। ठीक है ना भाई, तो सिर्फ परचेज रिटर्न है, परचेज डिस्काउंट नहीं। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो भाई ये रहा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग 15,000 कॉपी किया, परचेज था 32,000, ट्रांसपोर्टेशन था 10,000। इन दोनों को ऐड करते हैं, इसको लिखते हैं टोटल या फिर डिलीवर्ड कॉस्ट। लेस करते हैं परचेज रिटर्न 2,000, तो आ जाएगा नेट परचेज 40,000। 15,000 में 40,000 प्लस करेंगे तो मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा 55,000। ठीक है जी, इसमें से लेस होती है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। तो एंडिंग कितनी है 5,000, कहां से आई? या एडजस्टमेंट में पहली एडजस्टमेंट लिखी हुई है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग 5,000, पहली एडजस्टमेंट। एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर आपके पास पहली एडजस्टमेंट है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग यानी December 31, 2015 की। कितनी है आपके पास? 5,000। ठीक है ना भाई, ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है 5,000। आपने यहाँ कॉपी करी। ठीक है जी, 55 माइनस 5 कितना आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 50,000 आ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई हमारे पास 50,000, 55 में से 5 माइनस करके। अब नेट सेल में से ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 20,000। यानी नेट सेल 70,000 माइनस 50,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 20,000। लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं हमारे पास? ठीक है ना, पहले हमने देखा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या है। तो हमें मिला ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लाइन बाय लाइन देते हैं, कैश है, भी एसेट्स है, रिसीवेबल भी एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट में आपकी करंट एसेट्स होती है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपकी जो है वो ओपनिंग है, ऑफिस सप्लाईज करंट एसेट्स है, मशीन फिक्स एसेट्स है। पहला मिला इंश्योरेंस एक्सपेंस 5,000 और नीचे भी इंश्योरेंस एक्सपेंस है, इस पे भी मार्क हुआ है, ये इंश्योरेंस एक्सपेंस है 3,000। ओके, तो अब एडजस्टमेंट में इंश्योरेंस आ रही है आपके पास। एडजस्टिंग एंट्री देखते हैं। तो भाई चौथी एंट्री में इंश्योरेंस एक्सपेंस क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो एक्सपेंस जब डेबिट होता है तो प्लस होता है, क्रेडिट होता है तो माइनस होता है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस एक्सपेंस हो रहा है क्रेडिट, हम कर देंगे माइनस। ठीक है ना भाई, तो हमने 5,000 में से 2,000 माइनस किया, 3,000 आपका इंश्योरेंस एक्सपेंस आ गया। उसके बाद अगला देखिए कोई और एक्सपेंस है। इंश्योरेंस एक्सपेंस के बाद ड्राइंग है आपकी कॉन्ट्रा इक्विटी।
परचेज आपका एक्सपेंस होता है, सेल रिटर्न आपका काउंटर रेवेन्यू, ट्रांसपोर्टेशन आपका एक्सपेंस तो है लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। रेंट एक्सपेंस मिला 20,000 और नीचे रेंट की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट रेंट एक्सपेंस 20,000 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। तो हमने रेंट एक्सपेंस 20,000 एज इट इज कॉपी किया, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के एक्सपेंस खत्म हो गए। अब हम आते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज के एक्सपेंस की तरफ। तो एडजस्टिंग एंट्रीज में हमें कौन कौन से एक्सपेंस मिले? पहला मिला डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 3,000, फिर मिला ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 2,000, ठीक है, ये दोनों तो उसके बाद इंश्योरेंस तो ऑलरेडी हो चुका है। फिर लास्ट एंट्री में मिला सैलरीज एक्सपेंस 10,000। ये तीनों एक्सपेंस हमने एज इट इज कॉपी कर दिए। 3,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, 2,000 ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस और 10,000 आपका सैलरीज एक्सपेंस। सारे खर्चे टोटल करें 38,000 आपका टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया। 20,000 का ग्रॉस प्रॉफिट था, एक्सपेंस हुए 38,000, तो नेट लॉस आया 18,000। इसमें ऐड करते हैं अगर कोई इनकम अगर हो तो भाई हमें ट्रायल बैलेंस में देखते हैं कोई इनकम है, तो यहाँ ट्रायल बैलेंस में हमें सेल्स के अलावा कोई और इनकम नहीं मिली, ठीक है, जिसे हम अदर इनकम कह सकते हैं। फिर आते हैं एडजस्टिंग एंट्री में, तो यहाँ हमें एक मिली कमीशन इनकम 19,000। 18,000 का आपका नेट लॉस आ रहा था और आपकी अदर इनकम में कमीशन इनकम आई 19,000। तो 19 में से 18 माइनस करेंगे तो आपका 1,000 की टोटल नेट इनकम आ जाएगी, ठीक है। 18 का लॉस है, 19 आपने कमा लिए तो 1,000 आपको मुनाफा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ 2016 खत्म हो गया। चले बच्चों, अल्लाह।